गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल सत्यम टेक। एंड आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक तो बहुत सारे वैसे। हाँ, दो टॉपिक को कवर करेंगे देखा जाए तो यहाँ पर आपको नोट्स में दिख रहा होगा जैसे कि कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल एंड पेज नंबर 8 पर वैल्यू इंसर्शन। ठीक है, तो जो दो चीज़ सीखेंगे हम, वैल्यू इंसर्शन एंड कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। तो जो सबसे पहला होगा पेज नंबर हम 8 पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंस्ट्रेंट पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स जो है हमारा वो वैल्यू इंसर्ट करना हम जब सीख लेंगे उसके बाद ही उसको सीख सकते हैं, क्योंकि तब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू इंसर्ट हम टेबल के अंदर कैसे करें। ठीक है, तो आ जाओ। तो हम अब देखेंगे पेज नंबर 8 पर कि वैल्यू को इंसर्ट कैसे किया जाता है अपने टेबल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ऊपर देखिए पेज नंबर 8 पे व्हाट इज इंसर्ट इनटू। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू इज यूज्ड टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स रोज इनटू अ टेबल। ओके, तो इंसर्ट इनटू का हम क्यों यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू क्या है। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू ये होता है कि मीन्स जैसे हम सिंटैक्स देख रहे थे पिछले हमने वीडियो में देखा होगा कि क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल से हम क्या करते हैं, हम न्यू टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही एक इंसर्ट मीन्स अपने टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट इनटू का यूज़ करते हैं। मीन्स न्यू रिकॉर्ड अगर हमें ऐड करना है, न्यू डेटा ऐड करना है, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो हम इंसर्ट इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंटैक्स दिख रहा होगा इंसर्ट इनटू, उसके बाद हमारी जो जिस टेबल के अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करना है, डालना है, जिस टेबल के अंदर हमें डेटा को डालना है उस टेबल का नेम। ठीक है, फिर उसके उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम के अंदर हमें डेटा डालना है। ठीक है, तो मान लीजिए उसमें तीन या दो कॉलम है, मान लीजिए अब यहाँ पर तो लिखा है मैंने। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 लिखा हमने। किस कॉलम, मान लीजिए ये जो कॉलम नंबर 1 है वो नेम है। ठीक है, इमेजिन करो बस। और कॉलम नंबर 2 है, वो है कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम हमने लिख दिया कि इस कॉलम के अंदर हमें डालना है, कॉलम नंबर 1 के अंदर एंड कॉलम नंबर 2 के अंदर डेटा डालना है। फिर नीचे देखिए वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब क्या होता है, अब वैल्यूज़ मतलब ये होता है कि डेटा क्या डालना है हमें उसके अंदर। तो हम लिखेंगे वैल्यूज़ एंड डेटा, कौन सा डेटा डालना है आपको, मान लीजिए वैल्यू 1 जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर ही हमें लिखना है वैल्यूज़ को, एंड कॉलम को भी हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ध्यान से सुन लो। एंड ये अगर ब्रैकेट नहीं लिखा तो फिर एरर्स आ सकते हैं। ओके, तो मैं अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज़ जो है उसको ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू हमें पास करनी है। कौन सा, एक तो नेम था, एक था कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू 1 है वहाँ पर अपना नाम डाल दो सत्यम करके, या फिर आपका जो भी नाम है, कुछ भी, अर्जुन आपका नाम है, शिवम, कुछ भी डाल दीजिए आप यहाँ पर वैल्यू 1 पर। एंड वैल्यू जो 2 है ना, यहाँ पर क्या करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ठीक है, इतना किया, कॉलम नेम डिफाइन कर दिया, क्या नाम था कॉलम नेम का, नेम, और कॉन्टैक्ट नंबर कॉलम का। वैल्यू क्या थी हमारी, सत्यम, एंड वैल्यू 2 क्या थी हमारी, अपना नंबर। ठीक है, इतना करके एंड लास्ट में सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब सिंपल ये होता है कि जो क्वेरी वो खत्म हो चुकी है, लाइन एंड हो चुका है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब इसको रन कैसे करना है, सिंपल, जैसे हम टेबल क्रिएट करते टाइम हमने रन करना सीखा था वैसे ही इसको भी रन करना है। ठीक है, तो पूरा सिलेक्ट करो, उसके बाद एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दो, रन हो जाएगा, वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ओके, तो एक काम करते हैं हम ना, नीचे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल कम्प्लीटली। तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारा होगा रोल नंबर, नेम, एज, सिटी और ईमेल। ठीक है, तो इसमें ये रिकॉर्ड्स भी लिखा है 101 राहुल 20 दिल्ली, और राहुल का rahul@gmail.com। ठीक है, तो इसको हम इंसर्ट करके देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस नया बनाते हैं, उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे, फिर उस टेबल के अंदर हम कॉलम डिफाइंड एंड डेटा टाइप डिफाइन करके देन इंसर्ट करेंगे। ओके, चलो। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपना एसक्यूएल ओपन करेंगे एंड एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम कॉलम डिफाइन करेंगे जो मैंने एग्जांपल में बताया था। ओके, तो सेम कॉलम हम लेंगे जो नोट्स में है। ओके, वो कॉलम लेके उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, चलो एसक्यूएल ओपन करता हूँ मैं। तो वैसे एसक्यूएल ओपन हो चुका है। इसमें देखिए हम पहले क्या करना है, हमें एक टेबल क्रिएट करना है। ओके, तो मैंने कल बताया था आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो टेबल क्रिएट करने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं।
डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं मैंने बताया था, क्रिएट डेटाबेस, एंड उसके बाद हमें डेटाबेस का नेम रखना है। एक काम करते हैं, स्कूल नहीं, स्कूल नाम से नहीं रखते, हम एक काम करते हैं इंसर्शन नाम से हमें एक डेटा बेस का नाम रख देते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन, ओके एक सेकंड, इसको हम रन कैसे करेंगे मैंने बताया था, पूरा सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक, नीचे आप देख रहे रहेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मीन्स डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेता हूँ एक बार। ओके, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा मेरा पीसी स्लो है, इसीलिए मैंने रिफ्रेश किया है। गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इंसर्शन नाम का हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग यूज़ इंसर्शंस। ओके, तो यूज इंसर्शन जैसे हम लोग ने लिखेंगे, उसके बाद एरर क्यों आ रहा है यहाँ पर, रेडर लाइन का डेटाबेस लिखना है क्या, डेटाबेस। ओके, एक बार रन करते हैं इसे। अच्छा, सिंटैक्स नियर, ओके यहाँ पर डेटाबेस नहीं रहेगा, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर अब रन के, ओके देखा आपको कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब डेटाबेस को हमने यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं हम, चलो। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट टेबल हम कैसे बनाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम। तो इंसर्ट नाम का हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉपरली समझेगा, इंसर्शन नाम का टेबल बना लेते हैं कि हम इस टेबल में क्या करने वाले हैं, हम इस टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। तो सिंटेक्स तो हम लोगों ने बना लिया है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम डिफाइन करेंगे। कॉलम देखते हैं हम कौन कौन सा है, रोल नंबर है हमारा, नेम, रोल नंबर है, नेम है, एज, सिटी एंड ईमेल। ओके, तो चलो आ जाओ देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अभी रोल नंबर, प्रॉपर लिखेंगे अच्छे से थोड़ा। और फिर रोल नंबर क्या होता है हमारा, इंट डेटा टाइप, तो इंट लिख दिया इसलिए। ओके, कॉमा डाल के नीचे सेकंड क्या था हमारा डेटा टाइप, सेकंड था हमारा नेम, नेम, एज, सिटी एंड ईमेल। ओके, तो चलो आ जाओ एसक्यूएल में। ओके, लिखेंगे यहाँ पर नेम, नेम क्या है हमारा, टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट क्या होता है, वैरकर, टेक्स्ट के लिए हम वैरकर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। 100 रख लेते हैं, इसका लेंथ होगा। ओके, फिर हमारा था एज, एज में हम सिंपल नंबर होता है, मीन्स इंटीजर। सिटी सेम वही है, इसमें भी हम वैर करके यूज़ करेंगे, 50 वैर लेंथ इसका रख देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। ओके, कॉमा डालो, नीचे आ जाओ। उसके बाद हमारा लास्ट जो था ईमेल था, ईमेल भी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, जहाँ पर हम वैर करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 150 डाल देते हैं, बेटर रहेगा, काफ़ी लोग का जो है ईमेल बड़ा होता है। ठीक है, 150 डाल के एक काम करते हैं, इसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक, एंड ये रन हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिख गया होगा, मतलब टेबल क्रिएट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, टेबल देख लेते हैं। ओके, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम ऊपर से कॉपी करो, इंसर्शन नीचे पेस्ट कर दो, एंड इसको सिलेक्ट करके रन करो, एग्जीक्यूट। गाइस टेबल बन चुका है, नेम एंड एज, सिटी, ईमेल सब कुछ दिख रहा है हमें। ओके, अब क्या करते हैं हम, वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कैसे इंसर्ट करना है, वहाँ पे सिंटेक्स मैंने आपको समझाया था। इंसर्ट मीन्स होता है कि हम उस टेबल के अंदर कुछ इंसर्ट करेंगे, इनटू, इंसर्ट इनटू, किस टेबल के अंदर हमें वैल्यू को डालना है, किस टेबल के अंदर हमें डेटा रखना है। तो टेबल का नाम होगा हमारा, नोट्स में आपने देखा, यहाँ पर हम टेबल का नाम लिख देंगे, कॉपी करो, यहाँ पर कर दो पेस्ट। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, एक ओपन राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करेंगे, इसके अंदर हम अपने कॉलम के नेम डिफाइन करेंगे। ओके, ध्यान रखना कि कॉलम का जो नेम है वो गलत नहीं होना चाहिए, एज इट इज़, जो नीचे कॉलम हम लोगों ने ऊपर कॉलम जो हम लोगों ने डिफाइन किया है वैसे ही इसके अंदर भी लिखना है, सेम। तो नेम, एज एंड क्या था हमारा, ईमेल। ओके, तो ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या रखना है, वैल्यूज़ डालना है, मीन्स डेटा रखना है उसके अंदर। तो हम लिखेंगे वैल्यूज़, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज़ डाल देंगे। ठीक है, इंट जो है हम लोगों ने रोल नंबर डिफाइन कर दिया 21। उसके बाद हम नेम को लिखेंगे, मान लीजिए सत्यम लिख दिया मैंने यहाँ पर, उसके बाद कॉमा। अब मैंने इसको सत्यम को जो है वो सिंगल कोट्स में क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम लोग वैर कैर, जो हमारा डेटा टाइप वैर कैर होता है ना, तो हम उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, टेक्स्ट मीन स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट्स में। ओके, डबल कोट्स में नहीं, सिंगल कोट्स में रखना है, ध्यान रखना, सिंगल कोट्स में हम वैर कैर डेटा टाइप को रखते हैं, मीन स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने एज भी डिफाइन कर दिया 45 एंड ईमेल भी कर दिया है। ठीक है, तो वैल्यूज़ जो हम लोग ने डाल दिए यहाँ पर,
जो कि आप लोग देख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, रन करते हैं इसे, करिए रन। ओके, तो एक काम करते हैं, इंसर्ट वैल्यू, और यहाँ पर ओके इंसर्ट वैल्यू का एक हमने लिख दिया है। अब इसको रन करके एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर नीचे देखिए प्रॉम्प्ट आया होगा, वन रो अफेक्टेड मीन्स वैल्यू जो है इंसर्ट हो चुकी है, मीन्स एक वैल्यू, एक रो जो है वो हमारे टेबल के अंदर आ गया है। एक रो मीन्स, एक रो मैंने बताया था आपको, एक रो ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे तो कॉलम होता है, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल में रो, और ऐसे होता है कॉलम्स। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एज 21 सत्यम, सॉरी रोल नंबर 21, ए नेम सत्यम। अच्छा, ये सिटी नल क्यों आया? ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने सिटी नहीं डाला ना। ओके ओके ओके, मैं भूल गया था, सॉरी। एक काम करते, दूसरा हम एक और करते, इसको ऊपर वाला जो है ना उसको कॉपी पेस्ट करते नीचे अगेन। हम इसमें अगेन वी कैन परफॉर्म वन इंसर्ट इंसर्शन। ओके, तो हम ऊपर वाले को कॉपी करते हैं सेम, एंड उसको ही हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, एज के बाद हमारा था ना सिटी, तो एज के बाद एक कॉमा और डालते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमने कॉमा डाला, लिख दिया सिटी, मंथ सिटी कॉलम डिफाइन कर दिया हमने, और यहाँ पे एज जो 45 था उसके बाद और एक कॉमा डाल के यहाँ पर, और जो सिटी था वो हमारा क्या था, वेरकर में था, तो उसको भी हम सिंगल कोट्स में रखेंगे। ठीक है, तो सिंगल कोट में मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया मुंबई, मुंबई लिख दिया। ओके गाइस, आप देख रहे हो। उसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से रन करूँगा, ये जो नल है ना ये हट जाएगा वहाँ से। ये नल इसीलिए है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर ऊपर वाले इंसर्ट क्वेरी में छोड़ दिया था, सिटी नहीं लिखा था। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाला मैंने क्वेरी रन किया, वन रो अफेक्टेड हो गया, एक रो और ऐड हो गई है हमारे टेबल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखो 21 एज, ओके सॉरी 21 ये रोल नंबर एंड सिटी भी जो मुंबई आ चुका है। होप सो आपको समझा होगा कि हम एक टेबल के अंदर वैल्यू को कैसे इंसर्ट करते हैं, मीन डेटा को उस टेबल के अंदर हम कैसे रखते हैं। जो हम लोग ने इंसर्ट क्वेरी की हेल्प से हमने डेटा उस टेबल के अंदर डाली। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने एग्जांपल समझ लिया है फर्स्ट वाला। उसके नीचे देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल पार्शियली सम कॉलम ऑनली, पार्शियली सम कॉलम ऑनली भी हम लोग ने देख लिया है, मीन्स हम लोग ने ऊपर देखा था, आप लोग हमने सिटी नहीं डाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करना, आप रोल नंबर नेम और एज डालना सिर्फ। ठीक है, कॉलम 3 डिफाइन कॉलम करना, उसके अंदर सिर्फ 3 वैल्यूज ऐड करना। तो जो दो और होंगे कॉलम के, जैसे दो और क्या थे, हाँ सिटी और ईमेल, तो वो हमारा नल पास होगा। नल मतलब खाली, उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर हम फ्यूचर में, इन फ्यूचर हम उसमें डेटा डालना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं, कैसे, इंसर्ट की क्वेरी के हेल्प से ही हम डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन इंसर्ट की क्वेरी हम वहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, हम अपडेट की क्वेरी यूज़ करेंगे, जो हम आगे सीखेंगे, अपडेट की क्वेरी आगे के लेक्चर में। ओके, तो आप पार्शली भी ट्राई करो जैसे बताया था मैंने, बहुत ईजी है इंसर्ट करना। सिर्फ इंसर्ट इनटू लिखना है, फिर टेबल का नेम, फिर कॉलम डिफाइन करो, उसके बाद वैल्यूज़, वैल्यूज़ मतलब डेटा को डिफाइन कर दो, सिंपल क्वेरी को सिलेक्ट करो और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करो। ठीक है, वैल्यू इंसर्ट वन रो अफेक्टेड नाम का एक प्रॉम्प्ट नीचे आएगा, मीन्स वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो चुकी है आपके इसमें टेबल में। तो आपको समझा होगा कि कैसे इंसर्ट होता है। Guys, आपको समझा होगा कि एक टेबल के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ लिखा है, हम उसको पढ़ लेते हैं पहले। की पॉइंट्स क्या है हमारे, की पॉइंट्स में देखते हैं। की पॉइंट्स में क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू इज यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स। मीन्स इंसर्ट इनटू का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें टेबल के अंदर कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना हो। ठीक है, ओके सेकंड पॉइंट देखते हैं, डेटा मस्ट फॉलो द नंबर्स एंड ऑर्डर ऑफ द कॉलम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हर रो में जितनी भी, जितना कॉलम्स है सिर्फ उतने वैल्यूज ही हम इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 5 कॉलम है एक टेबल के अंदर। ठीक है, तो उन 5 कॉलम में ही हम सिर्फ डेटा इंसर्ट करते हैं, ना कि हम और एक इंसर्ट की क्वेरी में 5 तो हम लोगों ने वैल्यूज डाल दी, लेकिन और एक हम अपने मन से डाल रहे हैं कि हाँ इसमें भी और एक वैल्यूज डाल दो जो कि कॉलम नहीं है, तो आपको एरर मिलेगा। तो जितना कॉलम है सिर्फ उतने ही वैल्यूज आप उसमें डाल सकते हो। ओके, तो एक सेकंड पॉइंट ये था। ओके, थर्ड पॉइंट जो है हमारा, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। हाँ, ईच वैल्यू शुड बी इंसर्टेड इन इट्स कॉलम। ओके, इसका मतलब यह है कि, तो इसका मतलब ये है कि हर वैल्यू को उसके सही कॉलम में डालना है। ठीक है, जैसे कि एज है सॉरी,
जैसे कि एज है तो हम उसमें इंटीजर ही डेटा टाइप डालेंगे, क्योंकि एज जो हमारा नंबर होता है और नंबर जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटीजर डेटा टाइप। तो एज जो है हम उसमें वैरकर की वैल्यू मीन्स स्ट्रिंग पास करके, और उसमें सत्यम तो नहीं डाल सकते ना एज के अंदर, तो फिर हमें क्या मिलेगा, एरर। एरर मिलेगा। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है उसके अंदर, ठीक है। ऑल्सो आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है मैंने फिर से बताया आपको कि डेटाबेस क्रिएट करना उसको कैसे यूज़ करना है, फिर मैंने टेबल क्रिएट करके दिखाया, फिर मैंने उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करके दिखाया, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स भी आपको मैंने समझाया, तो होप सो आपको समझा होगा कि वैल्यू इंसर्ट कैसे होती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं कंस्ट्रेंट्स की तरफ और देखते हैं कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं हमारे। ओके, तो चलो आ जाओ। ओके गाइस, पेज नंबर 7 पर देखिए कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होता है वो देखते हैं हम। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रेंट्स आर यूज टू अप्लाई रूल्स डेटाबेस टेबल डेटा, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, हम एक रूल होता है जो कि हम अपने टेबल के डेटा, टेबल के कॉलम पर हम अप्लाई करते हैं। जब हम कॉलम डिफाइन करते हैं ना, तभी हम कंस्ट्रेंट को भी अप्लाई करते हैं उस पर। अभी अप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो गलत, उसमें गलत वैल्यूज ना इंसर्ट हो, इसलिए। अब कैसे वो मैं बताता हूँ, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ओके, तो जो कॉमन कंस्ट्रेंट्स है ना, यहाँ पर लिखा है नॉट नल, फिर यूनिक, फिर प्राइमरी की एंड चेक्स। ये जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में। नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, चेक्स एंड एक और है फॉरेन की। मैं बताऊंगा, पहले हम इन चारों का देख लेते हैं कि इन चारों का मतलब क्या है। ओके ओके, यहाँ पर हम समझते हैं अब कॉमन कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले है, तो यहाँ हम देखते हैं नॉट नल क्या होता है। कंस्ट्रेंट्स पढ़ते हैं और समझते हैं कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से है। नॉट नल पहला है, नॉट नल फर्स्ट। देखते हैं ये नॉट नल होता क्या है। कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। जो अगर हम किसी कॉलम पर हम अप्लाई कर रहे हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट्स का, तो मान लीजिए मैंने नेम के ऊपर नॉट नल अप्लाई किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर दिख भी रहा है राइट साइड में, नेम वेरकर 50 नॉट नल। इसका मतलब यह है कि जो नेम है वो नल नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होना ही चाहिए। अगर उसमें वैल्यू नहीं डाल रहे हो आप लोग तो एरर मिल सकता है, ठीक है। तो हम नॉट नल का मतलब यही है कि हमें उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ही डालना है, नहीं डाले तो फिर एरर आएगा। ओके, तो नॉट नल का मतलब आपने समझा। अब नीचे देखिए सेकंड पॉइंट, यूनिक। यूनिक क्या होता है, ऑल वैल्यूज इन द कॉलम मस्ट बी डिफरेंट। सारे कॉलम्स में मान लीजिए हमारे पास ईमेल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल में लिखा भी है ईमेल, जो कि यूनिक चाहिए मुझे, ठीक है। तो जो यूनिक कंस्ट्रेंट्स होता है इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों लगाते हैं हम इसे। तो मान लीजिए कि ईमेल में मैंने यूनिक लगा दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ईमेल हम लोग हम इंसर्ट कर रहे हैं वो अलग अलग सबका होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ना कि अगर मान लीजिए मैंने एक सत्यम मिश्रा @gmail.com करके डाल दिया, फिर दूसरा भी मैं डाल रहा हूँ, तो फिर हमें एरर मिलेगा, ठीक है। 2 बार अगर मैंने सेम ईमेल इंसर्ट की। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर नल चला गया, नल पास हो गया तो चलेगा, नल अगर जा रहा है ईमेल तो चलेगा, लेकिन जो ईमेल है वो यूनिक ही होना चाहिए। ओके, समझा होगा होप सो मेरे हिसाब से आपको। एंड प्राइमरी की, उसके यूनिक के नीचे जो है थर्ड पॉइंट प्राइमरी की है। अब ये देखते हैं ये क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, 2 और मोर नल वैल्यूज नॉट अलाउड, ठीक है। ओके, ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल। एक प्राइमरी की, हर एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होता है, ओके। और उसमें नल वैल्यू नहीं अलाउड होता है। जैसे यूनिक में नल वैल्यू अलाउड होता है लेकिन प्राइमरी की में नहीं होता। ये डिफरेंस है प्राइमरी की में और यूनिक के अंदर। प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड नहीं होता, लेकिन यूनिक में, यूनिक कंस्टेंट में नल वैल्यू अलाउड होता है। ओके, लेकिन एक चीज सेम है इसमें, जो कि अलग अलग सब कुछ होना चाहिए। हमारा यूनिक में भी सब कुछ अलग होना चाहिए एंड प्राइमरी की में भी सब कुछ अलग होना चाहिए। लेकिन यूनिक नल वैल्यू अलाउड करता है एंड प्राइमरी की नल वैल्यू अलाउड नहीं करता है। आपको कुछ ना कुछ डालना ही होगा वहां पर, या अगर आपने नहीं डाला प्राइमरी की, क्या प्राइमरी की यूज करके उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला तो हमें एरर मिलेगा, नल वैल्यू अलाउड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 2 और मोर नल वैल्यूज नहीं करता, अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। ओके, लास्ट वाला जो है हमारा चेक कंस्ट्रेंट्स है। इसका हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल पहले देखो, यहाँ पर राइट में यहाँ पर डाला है क्या चेक, हाँ डाला है। तो यहाँ पर हम लोग ने एज के कॉलम पर अप्लाई किया है, एज के कॉलम पर हम लोग ने अप्लाई किया है चेक कंस्ट्रेंट्स का।
अब यहाँ पर हम चेक कंस्ट्रेंट्स होता क्या पहले वो समझ लेते हैं। इंश्योर ऑल वैल्यूज इन कॉलम फिट अ रूल ऑफ और अ कंडीशन। ओके, मतलब इसका ये होता है कि जब हम चेक का यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि उस रूल को हम वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर है एज जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 18 होना चाहिए जब हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए वैल्यू हम लोग इस कॉलम में है रोल नंबर, नेम, एज, ईमेल। इसमें अगर हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, अगर एज में हम लोग ने 17 डाला तो वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी एंड एरर मिलेगा आपको। ओके, लेकिन अगर आपने इक्वल टू, ठीक है, एज इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू मीन्स इसका मतलब ये होता है कि एज 18 से बड़ा या फिर 18 के बराबर होना चाहिए, तब जाके वैल्यू इंसर्ट होगी, वरना वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, एरर मिलेगा हमें। ठीक है, होप सो आपको चेक का मतलब समझा होगा। एक हमें रूल हम लगाते हैं, ये रूल हम अप्लाई करते हैं अपने कॉलम्स पर। ओके, कि चलो आ जाओ एसक्यूएल सर्वर पे, अब पढ़ाई करते हैं, थोड़ा करके देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो चलो बनाओ टेबल, क्रिएट, बताया मैंने तुम्हें, क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नेम। देखो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, हम लोगों ने बना लिया, सिंटैक्स क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम कॉलम डिफाइन करेंगे गाइस। ओके, कॉलम क्या है हमारा, रोल नंबर है, नेम, एज, इंट और ईमेल। ओके, तो रोल नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो रोल नंबर। ओके, रोल नंबर क्या होता है हमारा, इंटीजर टाइप। फिर एज होगा, फिर हमारा क्या है, ईमेल है क्या, ईमेल, मेल। ओके, ओके, यहाँ पर मैं नेम भूल रहा हूँ, नेम डाल देते हैं, नेम। ओके, अब डेटा टाइप डिफाइन करो, इंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगा देंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की देखते हैं क्या कैसे होता है, लिख दिया है मैंने तो, आप देखते हैं आगे। तो नेम लिख दिया, वेर केयर 100, 100 क्या है, लेंथ है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, नॉट नल, मतलब कि खाली नहीं होना चाहिए। ओके, हम खाली नहीं छोड़ सकते नेम को। एज इंट, चेक वाला हम लोग ने रूल अप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, चेक वाला रूल हम लोग ने अप्लाई कर दिया है इसमें। तो एज जो होगा वो हम 18 से अबव या फिर 18 इक्वल रखेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, तो लिखो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, तो नीचे अब आते हैं हम ईमेल। ईमेल में हमारा कौन सा कंस्टेंट्स लगा था वो लिखते हैं। हाँ, ओके, कंस्टेंट्स, ये तो हमारा डेटा टाइप हो गया। कंस्टेंट्स क्या है भाई, देखो तो एक बार। ओके, तो ईमेल में हमारा कंस्टेंट्स है यूनिक गाइस, यूनिक, हाँ यूनिक। चलो यूनिक को लगाओ, UNIQUE, यूनिक लग गया। अब ये रेड रेड पे दिख रहा है, ओके, कॉमा नहीं लगा, कॉमा लगा दो, कॉमा कॉमा कॉमा। ओके, टेबल बनकर रेडी, डेटा टाइप डिफाइंड, कंस्टेंट डिफाइंड। चलो रन करो टेबल को, पूरा सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक। गाइस सक्सेसफुली कंप्लीटेड, हो चुका है हमारा टेबल क्रिएट। ओके, अब एक काम करते हैं, फटाफट वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो वैल्यू इंसर्ट के लिए मैंने बताया था आपको, इंसर्ट इनटू, और फिर हम क्या करेंगे, अपने कॉलम्स का नेम डिफाइन करेंगे एक राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो पहला क्या है, रोल नंबर, कॉपी करो, इसके अंदर डाल दो। सेकंड है नेम, तो सारे डाल दो इसमें धीरे धीरे। एज भी ले लो, ईमेल भी ले लो। अब बारी आती है हमारा डेटा डालने का। चलो आ जाओ, वैल्यूज़ करो, वैल्यूज़ लिखो, उसके वापस से राउंड ब्रैकेट एक ओपन कर दो। अब इसके अंदर सारा हम लोग डेटा भर देंगे, जो जो हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, अपना रोल नंबर, तो 1 डाल देते हैं रोल नंबर हम। नेम हम डालेंगे, ओके, तो सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे हम नेम के लिए। ओके, सत्यम डाल दो हम यहाँ पर, कॉमा। एज एज हम डाल देते हैं कुछ 45, 45 डाल। एंड ईमेल में हम डाल देते हैं satyam.mishra@gmail.com। ओके, तो यहाँ पर लिख दो गाइस। अब रेडी टू इंसर्ट, सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट बटन के ऊपर क्लिक, एंड 1 रो अफेक्टेड लिख के आने वाला है यहाँ पर। वाओ, इंसर्ट हो चुका है। चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम अब देखेंगे टेबल को। टेबल का नाम मेरा स्टूडेंट्स, कॉपी करो, नीचे पेस्ट हो जाए भाई। अब एग्जीक्यूट बटन क्लिक, यहाँ पर हमें डेटा दिखेगा। ये काफ़ी टाइम लग रहा है यार, थोड़ा स्लो है मेरा ये, इसीलिए। ओके, तो देख रहे हो आप, ये हो चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे,
अब हम प्राइमरी की को अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाएंगे मतलब हम फिर से सेम वैल्यू को इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है कि रोल नंबर पे अप्लाई है तो रोल नंबर हम वापस से 1 इंसर्ट करके देखते हैं कि होता है या नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, क्या लिख दूँ, मिश्रा लिख दूँ, मिश्रा, नहीं नहीं मिश्रा नहीं, कुछ और लिखते हैं, शिवम लिख देते हैं, ओके। एंड पेज को बदल देते हैं यहाँ पर 35 करके, यहाँ पर भी हम कर देते हैं शिवम, ओके। तो हम अब प्राइमरी की के अगेंस्ट जा रहे हैं और वैल्यू इंसर्ट करके हम देखते हैं, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, देखते हैं क्या बोलता है और क्या एरर आता है। रन करो इसे, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक, नीचे देखो अब यहाँ पे वॉयलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट, मीन्स प्राइमरी की ये कह रहा है कि हम डुप्लीकेट की आप नहीं इंसर्ट कर सकते उसके अंदर, प्राइमरी की को चाहिए हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डाल के अब देखते हैं, 2 डाला एंड एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक, वाओ इंसर्ट हो गया है, 1 रो अफेक्टेड मीन्स एक रो आ गया है हमारे टेबल के अंदर, देखो 2 शिवम 35 और shivam@gmail.com मीन्स प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है प्राइमरी की, ओके। अब एक काम करते हैं, हम नीचे आते हैं और हम देखते हैं, यहाँ पर 3 डाल दिया हमने और यहाँ पर रोल नंबर तो हो गया। अब हम एक काम करते हैं, नेम को भी देखते हैं, नेम नॉट नल मीन्स इसमें क्या होगा कि हम खाली नहीं छोड़ेंगे नेम को। ओके रन करते हैं, डन। क्या हो रहा है, प्राइमरी यूनिक की क्यों आ रहा है, यूनिक की डुप्लीकेट की ऑब्जेक्ट इसके अंदर ये वैसे, अच्छा ईमेल में यहाँ पर जो है ना, ये ईमेल हमने फिर से डाला ना, तो ये ईमेल का भी बता रहा है, साथ में उसका भी बताना चाहिए, वो मैं देख रहा हूँ, नॉट नल तो है, ओके। एंड फिर क्या होना चाहिए, ओके ये रन तो होना चाहिए, 1 मिनट में रन करता हूँ, ओके 1 रो इफेक्टेड उसको खाली कर दिया एंड इसको मैंने चेंज किया, ओके नेम को, बट रिफेक्टेड तो नहीं होना चाहिए यार, ये तो नॉट नल है, ओके 1 मिनट देखते ज़रा, एग्जीक्यूट किया, नॉट नल मतलब खाली नहीं हो, खाली नहीं होना चाहिए, तो ये कैसे इंसर्ट है, ओके स्ट्रिंग पास किया है मैंने यहाँ पर, खाली स्ट्रिंग पास किया है मीन्स उसके अंदर खाली पास होगा ही होगा, खाली स्ट्रिंग पास किया है तो ये खाली पास किया था इसलिए नहीं हुआ था, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो कुछ अभी भी आ रहा है नल, तो यहाँ क्या बोल रहा है, इंसर्ट वैल्यू नल इनटू, अब हम वैल्यू जब इसके अंदर इंसर्ट करें तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि हम इसमें नल नहीं पास कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम कुछ वैल्यू डाल के और पास कर देंगे तो प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएगा, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो हम ना इसमें डाल देते हैं वैल्यू प्रॉपरली, ओके एंड हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये रन हो जाएगा प्रॉपरली वैसे तो आपको समझा होगा नॉट नल का क्या ये होता है, ठीक है। अब हम एज का देखते हैं, एज का, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर हम एज का देखें और यहाँ पर एज 17 डाल के देखते हैं क्योंकि हम लोगों ने चेक कंस्ट्रेंट्स का यूज़ किया था, तो चेक कंस्ट्रेंट में यहाँ पर हम डाल के देखते हैं 17, क्योंकि एज जो है वो 18 से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल टू 18 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ योर डेटाबेस इंसर्शन, क्या बोल रहा है, द इंसर्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ चेक कंस्ट्रेंट, तो मतलब यहाँ पर बोल रहा है चेक कंस्ट्रेंट जो है वो यहाँ पर वेरीफाई नहीं हुआ है, अगर आप उसको प्रॉपरली वेरीफाई करोगे तब जाके होगा वो। तो चेक कंस्ट्रेंट में हमारा 18 या फिर 19 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब 18 के ऊपर या फिर इक्वल टू 18 दोनों में से कुछ ना कुछ डालना ही है वहाँ पर, तब जाके वो होगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, 18 मैंने डाला एज, तो ठीक है। तो होप सो समझ रहा होगा कंस्ट्रेंट कैसा काम करता है प्रॉपरली, ओके। और लास्ट है हमारा क्या कुछ, देख रहा हूँ लास्ट, यूनिक ईमेल का है हमारा, यूनिक है, तो हम यहाँ पर यूनिक भी चेक कर लेते हैं, तो ऊपर का डेटा कॉपी करो एंड नीचे वही डेटा से पेस्ट करके देखो, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगी, फिलहाल पेस्ट किया मैंने। अब वो उसको चाहिए कि सब कुछ यूनिक होना चाहिए ईमेल के अंदर, ठीक है, जितने भी अभी तक ईमेल इंसर्ट हुए हैं, अगर वापस से उसी टेबल में आप वही ईमेल इंसर्ट कर रहे हो तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि फिर हमें एरर देगा कि जो आपने ईमेल डाला है वो पहले ही इसमें है, आप कुछ दूसरा ईमेल डालो, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्रियांशु करके, ठीक है। सॉरी, इसको मुझे वैसा ही रखना चाहिए कि एरर दिखा सकूँ मैं आपको। तो यहाँ पर यहाँ क्या, यहाँ पर क्या, गलती पे गलती हो जाएगी। एक सेकंड, बस एक सेकंड। यहाँ पर हाँ, शुभ। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं, ठीक है, कि रन होता है या नहीं, क्योंकि सुधांशु ईमेल पहले से हमने इंसर्ट करके रखा है। तो देखो यहाँ पर आया वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, मीन्स यूनिक की जो है उसमें हमें यूनिक वैल्यू हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि पहले से वो वैल्यू उस टेबल में मतलब पड़ी हुई है, तो आपको दूसरा वैल्यू डालना है कोई। ओके, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, प्रियांशु यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्टर इसको रन करता हूँ मैं। वन रो अफेक्टेड मीन्स एक रो और आ गया उसमें, और रो अफेक्टेड हो गया मीन्स यूनिक डाली मैंने वैल्यू इसीलिए। ओके, तो ये आपको समझा होगा कि यूनिक कंस्ट्रेंट्स जो है वो कैसे काम करते हैं, क्या है उनका यूज़, प्रॉपरली हम डेटा, हम मतलब डेटा में कुछ गड़बड़ी ना हो एंड डेटा प्रॉपरली हमें मिल पाए, इसलिए हम कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रेंट्स। आपको चाहिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके और खुद ट्राई करना, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ लेक्चर एंड करने का समय आ चुका है, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज का वो तीसरा दिन फिर से आ गया है जिस टाइम मैं नोट्स अपलोड करने वाला हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करो, रिक्वेस्ट भेजो मुझे। मैं रिक्वेस्ट जैसे ही एक्सेप्ट करूँगा आपको नोट्स मिल जाएगा प्रॉपरली। ओके, एंड कुछ डाउट होगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना, तो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि ये कंसेंट का ये मतलब होता है। एंड होप सो आपको वीडियो समझी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़, अच्छे से पढ़ो, और कुछ डाउट है तो कर देना यार कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।